रोहन रूहानी की अधूरी कहानी। रोहन स्टेज पर आता हुआ। जैसे ही वह माइक में कुछ बोलने लगता है, स्टेज की छत से रोहन पर एक लोहे की पाइप गिरती है। बहुत सिर से खून निकलने लगता है। रोहन नीचे गिर जाता है। स्टेज की छत भी ऊपर गिर पड़ती है और पर्दों में आग लग जाती है। जहां तालियां बज रही थी वहां अब चिड़चिड़ाहट मच रही है। इधर उधर लोग भाग रहे हैं। सीमा स्टेज की तरफ दौड़ती है। मेरे बच्चे को बचाओ। रोहन, तुम ठीक हो? उधर पर्दे में भी आग लग जाती है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। सीमा रोते हुए। अब आगे। सीमा रोते हुए, अरे कोई एम्बुलेंस को तो बुलाओ, एम्बुलेंस को तो बुलाओ, मेरा बच्चा तड़फ रहा है, वह बोल नहीं रहा कुछ। 108 पर कॉल किया जाता है। एम्बुलेंस जैसे ही आती है उसके सायरन बजने लगते हैं। जल्दी जल्दी रोहन को उठाकर एम्बुलेंस में डाला जाता है। सीमा शांति को बोलती हुई, तुम मोहित को लेकर घर की तरफ जाओ। वह रोते हुई एम्बुलेंस में बैठती है। मोहित भी रोता हुआ, शांति लेकिन मन ही मन हंसती हुई। सीमा, बेटा उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। हॉस्पिटल की तरफ एम्बुलेंस जाते हुए शांति और मोहित घर जाते हुए मन ही मन शांति बहुत खुश। वह किचन की तरफ दौड़ती है और मिठाई का डब्बा निकालकर एक लड्डू खाने लगती है। आज तो खुशी का दिन है, मुंह मीठा करना तो बनता है। वह जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको फ़ोन करने लगती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरा काम कर दिया, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। मोहित सुनता हुआ, क्या मम्मी, यह सब आपने किया है? शांति एकदम चौंक जाती है कि मोहित ने यह सब सुन लिया। वह आंखों को बड़ा करते हुए मोहित को डराने लगती है और होठों पर उंगली रखकर इशारा करती है कि चुप रहो। वह रोने लगता है, मैं आपकी शिकायत सबको बता दूंगा। शांति चाकू उठाकर उसकी तरफ जाती है और बोलती है, चुप रहना वरना तुम्हें भी मैं मार दूंगी। मोहित रूम की तरफ दौड़ता है रोते रोते। शांति भी पीछे, मोहित बेटा रुक जाओ, मम्मी आप तो खूनी हो, आप दूर रहो मुझसे। नहीं बेटा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। तुम जानते हो कि तुम्हें कैंसर है। 6 महीने तक 20 लाख का इंतज़ाम नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया। अगर रोहन मर जाता है तो यह पूरी जायदाद के मालिक तुम बनोगे और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मम्मी, मुझे नहीं चाहिए यह दौलत जिस पर मेरे भाई का खून लगा हो। चुप हो जा पागल, चुप हो जा। तुम्हारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है? खुद तो नशे में मर गया और मुझे कंगाल कर गया। तुझे मेरी झोली में डाल गया और खुद नरक सुधार गया। उधर एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ रुकती है और जल्दी जल्दी उसको रूम में लेके जाया जाता है। डॉक्टर देखकर, ओ माय गॉड, यह केस तो बहुत ही दुखी वाला है, बहुत ही सीरियस है। जल्दी से इसे रूम में लेके चलो, इमरजेंसी। आप लोग बाहर रुकिए। अंदर से नर्स दौड़ती हुई, जल्द से जल्द ओ पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड लेकर आओ। हाँ, मेरा ओ पॉजिटिव है, उसके पापा बोलते हुए। जल्दी से जल्दी इनका खून रोहन को चढ़ाओ। फिर डॉक्टर बाहर आकर हरी से बोलता हुआ, आप मुझे कैबिन में मिलिए।
कैबिन में डॉक्टर कहता है कि आपके बेटे के सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी नसें बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, अगर आप 50 लाख रुपए जमा करवा दें तो मैं अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगवा कर लगा दूं, शायद आपका बेटा बच जाए। हरी दुखी होता हुआ, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, इतना पैसा कहाँ से आया? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बेटे को ले जा सकते हैं। हाँ, आपका बेटा ज़िंदा रहेगा, लेकिन सिर्फ कोमा में। प्लीज़ डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। हरी, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता हूँ। वह बार की तरफ दौड़ता है और कहीं से 50 लाख का इंतज़ाम कर लेता है। शांति पूछती है कि मोहित, अभी तक रोहन और उसके मम्मी पापा नहीं आए, क्या हुआ? मम्मी, आप तो चुप रहिए। सीमा उधर हरी को पूछती है कि इतना पैसा कहाँ से आया, तुम बस चुप रहो। डॉक्टर रोहन को इंजेक्शन लगा देता है और फिर रोहन की सांस धीरे धीरे चलने लगती है। वह बड़े प्यार से माँ 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 कहने लगता है। सीमा थोड़ी खुश होती है, बेटा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वह उसके माथे पर चूमती है और गुस्से में बाहर की तरफ जाने लगती है। रोहन उसका हाथ नहीं छोड़ता। वह कहती है, बेटा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। वह हॉस्पिटल से बाहर की तरफ दौड़ती है और हरी उसके पीछे। सीमा रुक जाओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे बेटी की ऐसी हालत बना दी। वह दौड़ते दौड़ते घर की तरफ आती है। उधर शांति बुआ छत पर खड़ी खड़ी देखती है कि सीमा बहुत गुस्से में घर की तरफ बढ़ रही है। वह सोचती है कि कहीं इनको सब पता तो नहीं चल गया। सीमा रूम की तरफ जाते हुए अपने रूम में छत की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हारे दुख का बदला मैं ज़रूर लूँगी। वह दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी उठाकर नीचे की तरफ आती है और फिर वह बाइक उठाकर स्कूल की तरफ जाती है, कुल्हाड़ी पीछे टंगा हुआ, और वह स्कूल की तरफ बाइक पर तेज़ भगाकर जाती हुई। हरी पीछे से उसे आवाज़ लगाता हुआ और शांति भी सोचती हुई, अरे कहीं मेरा बांडा ना फूट जाए, क्या पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों कि सीमा इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी या फिर कुछ हाथ नहीं आएगा? उधर शांति बुआ को खुशी मिलेगी या फिर पूरी प्रॉपर्टी रोहन पर खर्च होने के बाद वह अब कंगाल की कंगाल ही रह जाएगी? उसे अपने किए का पछतावा होगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप अपने प्यारे चैनल प्रीत शायर को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बनें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको यह रोहन रहानी की अधूरी कहानी पार्ट 3। ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।